ताकि हाथी वगैरह से इस गेट को तोड़ा ना जा सके। ये है राजा का दीवाने आम। लाल बलुआ पत्थर से ये सारे, इसमें जो हाथी की नक्काशी आप देख सकते हो। दरअसल उस समय जब राजा लोग यहाँ से निकलते थे तो दासी वगैरह इस पर खड़े होकर फूल बरसाया करती थी राजा लोगों पर। और ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय इसमें गुलाब का पानी यहाँ पर भरा रहा करता था। फिर इसी दरवाजे से अंदर आए थे। तो राजा ने यहाँ पर दो चीजों को दर्शाया था कि अगर आप युद्ध की वजह से आए हो तो आपका वेलकम है, और अगर आप दोस्ती की वजह से आए हो तो भी आपका वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा के ऐतिहासिक किलों को घूमने के लिए। तो हमारे पीछे आप जो देख रहे हो, तो ये जो सामने लगा हुआ है, ये है राजा महल, जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी के द्वारा। और इसके पीछे लगा हुआ है जहांगीर महल, जिसमें 136 कमरे मौजूद हैं, जो कि जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। और ये दोनों महल दो नदियों के टापू पर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो, एक नदी तो जिस पर हम ब्रिज पर खड़े हुए हैं यही है, और एक इसके पीछे लगे हुई है बेतवा, जो कि काफी बड़ी नदी है। तो आज हम इन दोनों महलों के रहस्य को आपको बताने वाले हैं। क्यों राजा ने इन दोनों महलों को दो नदियों के टापू पर बनाया और किस हिसाब से बनाया, क्या खास इनकी बनावट है, सब कुछ हम देखेंगे। साथ ही हम इसके पूरे इतिहास को भी जानेंगे कि किस सन में इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से राजा हुए और किस राजा ने किस तरह अपना यहाँ पर शासन चलाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते ही यहाँ पर हमें एक मोड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय में जो राजा महाराजा जब अपने किले का निर्माण किया करते थे, तो हर एक किले महल में जो मुख्य द्वार होता था वहां पर मोड़ दिया करते थे। और वो मोड़ सिर्फ इसलिए होता था कि अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमला करता है, तो जैसे कि वो यहाँ पर जब मुड़ता है तो उसकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी दुश्मन इन दरवाजों को तोड़ना चाहता है तो वो सीधा आएगा तो उन दरवाजों को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ये मोड़ देने की वजह से इसकी ताकत कम हो जाती थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये नुकीला गेट। ये नुकीला गेट सिर्फ इसलिए लगाया गया था ताकि हाथी वगैरह से इस गेट को तोड़ा ना जा सके। अब हम इसके अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते ही सबसे पहले हमको ये राजा महल दिखेगा। राजा महल आप देख रहे हो, और यहाँ से इस दरवाजे से जाएंगे तो हमें राजा महल और जहांगीर महल दोनों के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंदर जाते हैं। आप जो एक गेट देख रहे हो, ये गेट उसी समय का है जो यहाँ पर लगा रहता था। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई है। तो एक समय ये यहाँ पर लगा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हो। काफी मजबूत गेट है, लगभग 400 वर्ष से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से जाते ही हमें एक ग्राउंड दिखेगा, जिसे दीवाने आम बोला जाता था, दीवाने खास बोला जाता था, क्योंकि वहां पर राजा लोगों की समस्याएं सुना करते थे। तो आइए अब हम दीवाने आम की ओर चलते हैं। अब जहां पर हम पहुंच चुके हैं, ये है राजा का दीवाने आम, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वहां पर राजा बैठा करते थे। और यहाँ पर जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो राजा के जो आम नागरिक हुआ करते थे, जो यहाँ के राज्य के लोग हुआ करते थे, वो बैठा करते थे। और राजा के मंत्री, राजा सारे यहाँ पर महामंत्री सब कुछ बैठकर यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुना करते थे। तो सबसे पहले हम राजा के दीवाने आम में चलते हैं, देखते हैं वहां पर किस तरह की बनावट है। आइए। दीवाने आम में हम आ चुके हैं। तो उस समय राजा को जो दीवाने आम था वो कुछ इस तरह था। ऊपर आप देखेंगे तो कई तरह की भित्ति चित्र इसमें बने हुए हैं। और यहाँ पर राजा के जो मुख्य सेनापति वगैरह, मंत्री, राजा के परिवार के लोग बैठा करते थे, और राजा वहां पर बैठा करते थे। आइए मैं राजा का वो जगह बताता हूँ आपको, जहाँ पर राजा बैठकर यहाँ पर लोगों के साथ न्याय किया करते थे। ये काफी बड़ा है, क्योंकि ये दीवाने आम है और काफी बड़ी जागीर थी, काफी बड़ा राज्य था, इसलिए यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है बड़ी की गई थी। यहाँ पर राजा बैठा करते थे। और इसी के पीछे राजा महल लगा हुआ है। तो अब हम चलते हैं राजा महल की ओर और जहांगीर महल की ओर। वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहांगीर महल की गुंबदें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जहांगीर महल के सामने, और हमारे पीछे आपको ये गुंबदें दिखाई दे रही होंगी, आसमान को जो छू रही हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह जहांगीर महल है, क्योंकि जहांगीर महल में आपको अधिकांश गुंबद देखने को मिलेंगे।
और ये सामने लगा हुआ है शीश महल, जो कि अभी एक होटल में तब्दील हो चुका है, जिसमें अभी एक होटल चलाया जा रहा है। और जस्ट आप यहाँ से देखोगे तो आपको जंगल ही जंगल दिखेगा चारों तरफ, जो कि उसी समय से मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो राजा रुद्र प्रताप सिंह पहली बार जब आए थे तो यहाँ पर चारों तरफ घना जंगल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इसके इतिहास को भी हम जानेंगे, उसके पहले हम जहांगीर महल में चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जहांगीर महल में आ चुके हैं। तो इसमें आप देखोगे कि 136 जो कमरे हैं जो नीचे बनाए गए थे, जो कि खास मेहमानों के स्वागत के लिए बनाए गए थे। वैसे तो ये पूरा महल ही स्वागत के उपलक्ष्य में बनाया गया था, जहांगीर के स्वागत के लिए, एक रात रुकने के लिए ये बनाया गया था। महाराजा वीर सिंह जी देव ने अपने मित्र जहांगीर के लिए ये बनाया था। इसमें आप जो देखोगे तो ये आपको जो लाल बलुआ पत्थर पर हाथी का डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। और आप इसके ऊपर देखोगे जो खिड़कियां बनी हुई हैं वो मुगल वास्तुकला को दर्शाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये महल हिंदू और मुगल दोनों वास्तुकला का मिश्रण है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अब आपको मैं कुछ और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये किस लिए बनाया जाता था। दरअसल उस समय जब राजा लोग यहाँ से निकलते थे तो दासी वगैरह इस पर खड़े होकर फूल बरसाया करती थी राजा लोगों पर, इसी के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। सामने आप देखोगे दोस्तों, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो ये आंगन के बीचों बीच राजा यहाँ पर बैठा करते थे। और ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय इसमें गुलाब का पानी यहाँ पर भरा रहा करता था, और इसमें बीच वाले में भी काफी पानी रहा करता था, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सीन क्रिएट हुआ करता था। तो इसमें जो मछली वगैरह तरह तरह की इसमें रखी जाती थी, ताकि उनकी किसी भी प्रकार की महक ना आए, इसलिए आसपास के इन चारों गड्ढों में गुलाब का पानी रखा जाता था। अब हम इसके पिछले दरवाजे की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उस दरवाजे में जहांगीर के स्वागत के लिए कुछ विशेष चित्रकला को दर्शाया गया है। तो आइए हम इसके पिछले दरवाजे की ओर चलते हैं। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर जो जहांगीर महल के बीचों बीच आंगन में ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दरअसल उस समय 236 कमरे जहांगीर ने बनवाए थे मेहमानों के स्वागत के लिए, कुछ सामग्री रखने के लिए भी। तो अब जो नीचे के जो कमरे हैं उनमें कोई भी नहीं जाता है, जो बरसात वगैरह का पानी होता है तो वो उन्हीं में स्टोर हो जाता है। दोस्तों जहांगीर महल के हम जो फर्स्ट दरवाजे पर आ चुके हैं, जो अभी हम जो जिस दरवाजे से आए थे, दरअसल वो दरवाजा सेकंड दरवाजा था, लेकिन जिस समय यह जहांगीर महल बना उस समय इसका फर्स्ट दरवाजा यही था। इसमें आप देखोगे कि विशेष तरह से चित्रकला, विशेष तरह की कारीगरी इसमें दिखाई गई है। तो दरअसल आप इसको देखोगे तो इस तरफ एक जो हाथी की फोटो बनी हुई है, तो ये जंजीर लिए हुए है अपने सूंड में, और इस तरफ देखोगे तो ये जो हाथी है जो इस तरह घंटी लिए हुए है। तो इन दोनों का मतलब ये था कि जहांगीर इसी दरवाजे से अंदर आए थे। तो राजा ने यहाँ पर दो चीजों को दर्शाया था कि अगर आप युद्ध की वजह से आए हो तो आपका वेलकम है, और अगर आप दोस्ती की वजह से आए हो तो भी आपका वेलकम है। दोनों रास्तों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार का डिजाइन बनवाया गया था। और आप यहाँ पर देखोगे तो विशेष तरह की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। उस तरह आपको ये उस समय का गेट देखने को मिलेगा, और पीछे देखोगे तो आपको ऊँट खाना देखने को मिलेगा, जो कि उस समय जो जहांगीर थे वो ऊँटों से ही आए थे, तो इसीलिए ये ऊँट खाना उनके लिए बनाया गया था। अब आइए हम इस दरवाजे को कुछ विशेष तरह से देख लेते हैं। ये देखिए, उस समय ये जो दरवाजा था तो इसके पीछे इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता था, लॉक कर दिया जाता था। उस समय इस दरवाजे को इस तरीके से लॉक किया जाता था, दोनों दरवाजे लगाकर, ताकि कोई भी इसको तोड़ ना सके। बहुत ही मजबूती के साथ इसको बनाया गया था। और फर्स्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो ये उस समय का मंडप जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यहीं से स्वागत हुआ था जहांगीर का। और ये कक्ष जो अभी ताला लगा हुआ है, तो इनमें कुछ विशेष उस समय की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अभी इनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों लगभग जहांगीर महल को हम पूरा देख चुके हैं। जो इसके कुछ भाग देखने के लिए बाकी है तो वो भी हम देखेंगे। उसके पहले जो जहांगीर का फर्स्ट गेट आप देखिए, क्योंकि ये उस समय इसी दरवाजे से जहांगीर अंदर गए थे। और यहाँ पर सामने देखिए तो यहाँ पर जो जहांगीर उस समय ऊँटों से आए हुए थे, तो ये ऊँट खाना भी उसी समय बना हुआ था, और इसी में जहांगीर के ऊँट खाना जो ऊँट वगैरह थे वो रुके थे।
और चारों तरफ यहाँ पर जो जंगल लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीषण जंगल के बीचों बीच में ये ओरछा का जो राज्य था इसको बसाया गया था और महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी बनाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि महाराजा रुद्र प्रताप सिंह कब यहाँ पर आए और उसके बाद किस किस ने राज्य किया और कैसे महाराजा वीर सिंह जी देव की जहांगीर से इतनी गहरी दोस्ती हुई कि उनके लिए इतना बड़ा ये जहांगीर महल बना डाला। देखिए, दरअसल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बुंदेलों के पहले चंदेल शासकों का राज था, जैसे कि राजा परमाल जो चंदेल राजा थे, तो उनके जो सामंत थे आला उदल, तो उनको एक लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान ने धोखे से मार गिराया। उसके बाद जो गढ़कुंडार था तो चंदेल शासकों से चला गया खंगार शासकों के पास और पृथ्वीराज के एक सामंत खेत सिंह खंगार ने उसको अपने आधिपत्य में ले लिया और गढ़कुंडार पर खेत सिंह खंगार से युद्ध करके महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वहां पर राज किया। उसके कुछ समय बाद महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस ओरछा राजधानी को बसाया और महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने राजा महल का निर्माण करवाया। उसके बाद उनके बड़े बेटे भारती चंद ने राज किया और उन्होंने भी कुछ इमारतों का निर्माण करवाया और भारती चंद के बाद यहाँ पर उनके छोटे भाई मधुकर शाह ने राज किया। तो मधुकर शाह ने यहाँ पर काफी निर्माण भी करवाया और मधुकर शाह की जो रानी थी, जो धर्मपत्नी थी कुंवर गणेशी, वो ही भगवान राम को अयोध्या से लाई थी और पुख नक्षत्र में लाई थी, क्योंकि राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और रानी कुंवर गणेशी राम भक्त थी। तो एक दिन राजा और रानी की बहस हो जाती है, तो दोनों राजा कहते हैं कि अगर तुम इतनी ही राम भक्त हो तो राम को यहाँ पर लेकर आओ। तो रानी निकल जाती हैं गुस्से में और अयोध्या में जाकर कई दिन तक भूखी प्यासी रहती हैं। तब जाकर पुख नक्षत्र में भगवान आने के लिए राजी होते हैं और यहाँ पर आते हैं, जो कि आप देख सकते हो भगवान राम का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जो कि रानी की रसोई में ही ठहरे हुए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि महाराजा वीर सिंह जी देव कौन थे। तो मधुकर शाह के 3 पुत्र हुए, जिनमें राजा वीर सिंह जी देव मौजूद थे। तो राजा वीर सिंह जी देव उस समय मुगलों से लड़ाई लिया करते थे, क्योंकि दरअसल मधुकर शाह भी हमेशा अकबर के खिलाफ रहे। अकबर ने कभी भी उन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। वीर सिंह जी देव उस समय मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय जो अकबर की गद्दी के लिए भी चारों तरफ लड़ाई हो रही थी। तो उस समय जो अकबर का जो अबू फजल, जो नौवा रत्न था अबू फजल, वो इलाहाबाद से होकर और ग्वालियर के रास्ते आगरा जा रहा था। तभी महाराजा वीर सिंह जी देव ने अबू फजल पर अपने कुछ साथियों के साथ हमला बोला और कई घंटों तक युद्ध के बाद अबू फजल की गर्दन कलम कर दी और इलाहाबाद जाकर जहांगीर को सौंप दी। और जहांगीर ने जब अबू फजल की गर्दन देखी, कटा हुआ शीश देखा, तो जहांगीर बहुत ही खुश हो जाता है और महाराजा वीर सिंह जी देव को बताता है कि आने वाले समय में जैसे ही वो राजा बनेगा, तब तुम्हें ओरछा का राजा बना दिया जाएगा और स्वतंत्र जागीर दी जाएगी और हमारी मित्रता पूरे जीवन भर चलेगी। इसके बाद जब जहांगीर राजा बना तो उसने ओरछा की रियासत महाराजा वीर सिंह जी देव को स्वतंत्र चलाने के लिए दी और महाराजा वीर सिंह जी देव ने अपने शासनकाल में 52 इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें कई बावड़ियां, कई तालाब और कई महल मौजूद हैं। क्योंकि महाराजा वीर सिंह जी देव ने यहाँ पर बुंदेल शासकों में सबसे अधिक निर्माण करवाए। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि उनके पास अबू फजल का खजाना भी हाथ लग चुका था। इसी वजह से दतिया का महल है उसका निर्माण, बरुआ सागर किले का निर्माण, झांसी किले का निर्माण, ऐसे कई निर्माण महाराजा वीर सिंह जी देव ने करवाए हैं। और साथ ही इस जहांगीर महल का भी निर्माण महाराजा वीर सिंह जी देव ने करवाया है जहांगीर के स्वागत के लिए। तो हम आपको यहाँ पर जो जहांगीर महल के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी आपको बता चुके हैं। अब इसके कुछ भाग रह गए हैं जो देखने के लिए, तो आइए हम उनको देखते हैं और उसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जहांगीर महल के हम फिर से दोबारा आंगन में आ चुके हैं और देख लीजिए यहीं से कुछ कमरे, कुछ गुंबद, काफी सारे निर्माण आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप देख सकते हो। कई सारे कमरे, कई सारी शैलियों का मिश्रण, कई सारे गुंबद आपको देखने को मिलेंगे।